जय श्री गणेश। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और वीडियो में हमारी चर्चा गुरु ग्रह को लेकर चल रही थी, जिसमें हमने पहले भाव से छठे भाव तक गुरु ग्रह के प्रभाव को जान लिया था। आज हमारी चर्चा गुरु ग्रह के 7वें प्रभाव से लेकर 12वें प्रभाव तक होगी। कुंडली में गुरु ग्रह का एक विशेष स्थान है। जैसे जीवन में, हमारे जीवन में एक गुरु का एक विशेष स्थान होता है, इसी प्रकार कुंडली में गुरु ग्रह का भी एक विशेष स्थान होता है। और जितना महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे लिए किसी गुरु के द्वारा दिया गया होता है, उसी प्रकार जीवन में गुरु ग्रह की जो समय है, गुरु ग्रह का समय जो हमें देकर जाता है, वह भी हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए गुरु ग्रह की अपनी महत्ता है। गुरु ग्रह जब सप्तम भाव में होते हैं, गुरु ग्रह जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये विशेष प्रकार से प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य सुख का भाव होता है। इस भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो ये एक विचारणीय तथ्य हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव के कारक होते हैं गुरु, क्योंकि विवाह, शादी ब्याह के कारक गुरु होते हैं। इसलिए गुरु कारक अगर अपने कोई भी कारक भाव, कोई भी कारक ग्रह अपने कारक भाव में बैठता है तो यह ग्रह उस घर को पीड़ित करता है, उस घर के प्रभाव में कमी करता है, अगर वह उसकी खुद की राशि नहीं है और अकेला बैठता है तो इसलिए यहाँ पर गुरु अगर अकेले बैठते हैं तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति के विवाह होने में बहुत समस्याएं होती है। व्यक्ति का विवाह बार बार उसकी बात चलती है विवाह की, और बार बार उसकी बात खत्म हो जाती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की स्थितियां बनती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर गुरु यहाँ पर शुभ है, कारक भाव नाश वाली स्थिति नहीं बना रहे हैं, तो गुरु यहाँ पर व्यक्ति को अति उत्तम श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन देते हैं। ऐसा वैवाहिक जीवन आसपास किसी व्यक्ति का उसके देखने को नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखद जीवन जीता है और हर प्रकार से सुख ही पाता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे सुख पाता है। ऐसा व्यक्ति मतलब सप्तम भाव से जितने भी कारकत्व हैं उनमें सभी में सुख प्रदान होता है। सप्तम भाव में बैठकर गुरु 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से 3रे भाव को देखते हैं। तो गुरु जब लगन को देखते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भव्य बना देते हैं, उसे ज्ञानी बना देते हैं, उसे अहंकारी बना देते हैं, धनी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित प्रतिष्ठा वाला हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि जब लगन पर बढ़ती है तो ये व्यक्ति के संघर्षों को भी कम कर देती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन को अच्छा बना लेता है और दूसरों के लिए भी वह अच्छा करने का प्रयास करता है। मतलब वह अपने जीवन में इतना अच्छा कर लेता है खुद के लिए कि वह दूसरों के लिए भी करने का प्रयास करता है। और जब पंचम दृष्टि से गुरु 11वें भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो शादी से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, धन से संबंधित है, किसी प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति सत्कार्य करता है और उससे लाभ कमाता है। अगर ऐसा व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका हानि भी होती है, लेकिन सत्कार्यों से वह अच्छा लाभ कमाता है। और 3रे भाव पर 9वीं दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई को सुख देते हैं, व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं देते हैं, व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बनाते हैं। व्यक्ति जिस भी काम को ठानता है, जिस भी काम को करता है, उसको पूरा करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो सप्तम भाव में गुरु कुछ इस प्रकार का फल देते हैं। गुरु ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं अगर खुद की राशि में है तो। अगर खुद की राशि में नहीं है तो ये थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, थोड़ा कम अच्छा प्रभाव देते हैं। व्यक्ति के जीवन में चोट चपेटी घटनाओं को बनाते हैं। और ऐसा व्यक्ति के जीवन में अगर वो किसी ज्योतिष या किसी रहस्यमय कार्य में जुड़ता है तो उसको सफलता भी देर में दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कोई विचित्र व्यक्तित्व होता है। अष्टम भाव वाला व्यक्ति को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग को इस प्रकार जीवन में लगाते हैं कि वह किसी की समझ में नहीं आ सकता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करना चाहता है और क्या करता है। कुछ अलग ही विचित्र व्यक्तित्व का ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गुरु जोड़ देते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं देते हैं। ऐसा व्यक्ति
को चोट चपेट भी हो सकती है, लेकिन पेट की समस्याएं तो जरूर होती हैं ऐसे व्यक्ति को। यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि से 12 भाव को देखते हैं तो 12 भाव के फलों में शुभता लाते हैं, जो 12 भावों से मिलने वाले बुरे फल हैं उनमें कमी करते हैं। और 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन का सुख बढ़ाते हैं, परिवार का सुख बढ़ाते हैं, और व्यक्ति की वाणी इतनी कोमल और इतनी सॉफ्ट बना देते हैं कि व्यक्ति वाणी के दम पर ही अपने जीवन में धन कमाता है और अपने सुखों को पूरा करता है। और 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव को देखकर व्यक्ति के जीवन के सुखों को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति की माता की स्वास्थ्य अच्छा कर देते हैं और व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर परिवार अच्छा होता है, उसको जीवन में सुख मिलता है और उसकी समाज में छवि अच्छी बनती है, उसको लोग अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर जानते हैं। इस प्रकार दृष्टि जहाँ भी पड़ती है गुरु की तो वहाँ पर अच्छा फल पड़ता है, लेकिन गुरु अष्टम भाव में बैठकर कुछ समस्याएं देते हैं। गुरु ग्रह जब कुंडली में 9वें भाव में बैठते हैं, 9वां भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। 9वां और 10वां 2 ऐसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं कुंडली के जो सबसे योगकारी और सबसे लाभकारी भाव माने जाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो लगन है, लगन व्यक्तित्व है। अगर व्यक्ति ही अच्छा होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति मजबूत होगा तो उसका भाग्य और उसका कर्म, उसके लिए सामर्थ्य, उसके लिए कुछ अच्छा होगा, मतलब उसका सामर्थ्य, उसका जो भाग्य है और उसका जो कर्म है वह उसके लिए योगदान देगा, उसको अच्छा जीवन देगा। लेकिन अगर लगन कमजोर होता है तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा होने के बाद भी उसको जीवन में उतना कुछ नहीं मिल पाता है। तो लगन, 9वां और 10वां ये ऐसे भाव होते हैं जिनका बलि होना बहुत जरूरी होता है। और 9वां भाव से धार्मिक यात्राएं देखते हैं, 9वां भाव से व्यक्ति अपने धर्म का कर्तव्य, धर्म में मतलब धर्म का पालन कितना करता है, कितना वह धर्म का पालन कर सका, कितनी उसकी किसी भी पूजा पाठ को, किसी भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कितनी उसकी कर्तव्य निष्ठा होती है, कितनी दृढ़ निष्ठा से वो अपने कर्तव्यों को करता है, ये भी 9वां भाव से देखा जाता है। 9वां भाव व्यक्ति का धर्म है। धर्म उसके माता के प्रति उसका धर्म, उसके पिता के प्रति उसका धर्म, व्यक्ति का शिक्षकों के प्रति उसका धर्म, व्यक्ति के परिवार के प्रति उसका धर्म, व्यक्ति के कर्म के प्रति उसका, तो किसी भी प्रकार का धर्म हो व्यक्ति का वो देखा जाता है। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का किसी के प्रति क्या कर्म है, अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्म, अपने बच्चों के प्रति क्या कर्म, सभी प्रकार का जो धर्म होगा वो इससे देखा जाएगा कि उसमें व्यक्ति कितनी कर्तव्य निष्ठा रखता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, सत् कार्य करने वाला होता है, सद्बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है और लगातार सफलता पाता है। और ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी तो 100% होता है, क्योंकि कुंडली किसी भी लगन की हो, 9वें भाव में कोई भी राशि हो, गुरु अगर नीच राशि में भी हो 9वें भाव में, तो व्यक्ति को भाग्यवादी जरूर बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ समय समय पर जरूर मिलता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में भी होता है तो भी उसे अचानक से देवी शक्ति या कुछ इस प्रकार की ऐसी शक्ति या कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है उसके साथ कि वह अपनी मुसीबतों से बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाता है। उसको मुसीबतों से निकलने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। 9वें भाव में श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है गुरु की, क्योंकि 9वें कारक होते हैं, 9वें के गुरु 9वें के कारक होते हैं। यहाँ से बैठकर ये लगन को देखते हैं तो लगन भव्य बनाएंगे, लगन के लिए व्यक्तित्व अच्छा बना देंगे। व्यक्ति का जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होगी, उसका व्यक्तित्व होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा, बोलने में अच्छा होगा। व्यक्ति ज्ञानी होगा, ज्ञान की बात करने वाला होगा, ज्ञान को समझने वाला होगा। तो लगन से संबंधित जो भी फल है वो अच्छे कर देंगे और लगन को मजबूत कर देंगे। लगन को मजबूत कर देंगे तो कुंडली अपने आप में मजबूत हो जाती है। गुरु जब सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरे भाव के फलों में बढ़ा देते हैं, छोटे भाई को सुख बना देते हैं, छोटे भाई के जीवन को अच्छा बनाते हैं, उसके जीवन में सफलता लाते हैं। व्यक्ति खुद भी यात्राएं करता है, खुद भी अच्छा काम करता है, अच्छे उसके प्रयास होते हैं। व्यक्ति जिस भी काम को करता है तो कम प्रयास में ही उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। गुरु की दृष्टि के कारण व्यक्ति मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति। और पंचम में दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के संतान का संबंध उससे अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में लाभ कमाता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। कम पढ़े लिखने पर भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी सफलता पा लेता है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है। जब गुरु 9वें में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा भी पा सकता है और उच्च शिक्षा पा सकता है और व्यक्ति समाज में ज्ञान देने का काम भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति टीचर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है, अच्छा व्यक्ति बन सकता है अगर गुरु पॉजिटिव है। अगर गुरु नेगेटिव है, किसी पापक ग्रह से दृष्ट है तो इन फलों में कमी आ जाएगी, लेकिन कोई बुरा फल नहीं देंगे। इन फलों में कमी आ जाएगी, बुरा फल नहीं देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरु ग्रह जब 10वें भाव में जाते हैं
तो दसम भाव व्यक्ति के कर्म का होता है, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है, व्यक्ति राज्य सम्मान का होता है। दसम भाव राज्य सम्मान का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकतर देखो जो पाए जाते हैं वो टीचर पाए जाते हैं। मतलब वो पैदाइशी टीचर होते हैं, उनको कोई बीएड बीटीसी कोई नेट पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद पैदाइशी या जन्मजात ही ऐसे होते हैं कि वो टीचर होते हैं। मतलब उनको किसी भी चीज़ को सिखाने में किसी को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वो कम मेहनत में भी और बहुत कम टाइम में चीज़ों को औरों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। उनके अंदर जन्मजात एक अध्यापक होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा व्यक्ति समाज में सीधा साधा होता है। मतलब वो ऐसे व्यक्ति बहुत तेज नहीं होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। उनको समाज ऐसा जानता है कि ये बहुत सीधा व्यक्ति है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर लगन पर और दशम पर गुरु का प्रभाव हो या सूर्य का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा तेज नहीं होता है, ज़्यादा चतुर चालाक झूठ बोलने वाला इस तरह की प्रवृत्ति वाला नहीं होता है। गुरु दशम में हो तो कुछ मामलों में ये समस्या भी करते हैं। अगर यहाँ पर ये अपनी राशि में है तो ये बहुत अच्छा करते हैं। व्यक्ति के जीवन में कर्म जोड़ते हैं, उसका कर्म अध्ययन अध्यापन से ही ज़्यादातर जुड़ा होता है। जैसे सलाह देने का काम होता है, अध्ययन अध्यापन का होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का होता है। इस प्रकार का उसका काम होता है। लेकिन गुरु दशम में बैठकर व्यक्ति के कर्म को अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर विपरीत राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो ये गड़बड़ करते हैं, समस्याएं क्रिएट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिलने में बहुत समस्याएं होती हैं दशम भाव में, क्योंकि दशम भाव काल पुरुष का मकर राशि पड़ती है और मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। तो कुछ प्रभाव में कमी करते हैं ये गुरु दशम भाव में, कुछ अपने प्रभाव में कमी कर देते हैं। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब दशम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति के पास धन तो अच्छा होता है, संचित धन भी होता है, व्यक्ति जीवन में सुख भी पाता है, बड़े बड़े सुख पाता है, घर का सुख पाता है, माता का सुख पाता है। व्यक्ति की रोग रिपु ऋण बीमारियों से रक्षा होती है। छठे भाव को देखते हैं ना नवम दृष्टि से, तो ये छठे भाव के फलों में कमी कर देते हैं। व्यक्ति शत्रुओं से लड़ पाता है, कर्ज ले तो आराम से उसे उतार पाता है। सब चीज़ों में सुखी करते हैं। लेकिन कर्म के मामले में थोड़ी समस्या व्यक्ति को बनी रहती है अगर गुरु अस्त हैं, पीड़ित हैं किसी प्रकार से। तो इसके उपाय करके आप इनको अच्छा बना सकते हैं और ये आपको अच्छा फल दे देंगे। गुरु ग्रह जब 11 भाव में बैठते हैं तो ये 11 भाव के कारक ग्रह होते हैं। 11 भाव के कारक ग्रह होते हैं गुरु। 11 भाव में व्यक्ति जब गुरु बैठते हैं तो ये व्यक्ति के पहली बात तो ये अच्छा फल देते हैं जब ये 11 भाव में बैठते हैं, क्योंकि 11 भाव में कोई भी बैठ जाए, कोई भी ग्रह अगर 11 भाव में बैठता है तो ये अच्छा फल देता है, चाहे वो पापक ग्रह है चाहे वो शुभ ग्रह है। और गुरु तो सबसे शुभ ग्रह है। ऐसा व्यक्ति सत्कार्यों से धन कमाता है, लाभ कमाता है, जीवन में उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं भी होती हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, प्रतिष्ठित होता है, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को अच्छी सलाह देता है। 11वें घर में बैठा गुरु व्यक्ति के जीवन में सभी सुख और सभी सुख देता है और उसकी समस्याओं को कम करता है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकते हैं, क्योंकि 11 भाव छठे से छठा है तो समस्याएं दे सकता है। पेट की समस्याएं गुरु देते हैं ज़्यादातर, तो ये पेट की समस्या दे सकते हैं, शुगर की समस्या भी दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के जो धन है, सुख है, लाभ है, उसमें कोई कमी नहीं करते हैं। 11वें भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरे भाव के फलों को अच्छा बना देते हैं। व्यक्ति घूमने फिरने वाला होता है, शौकीन घूमने प्लानिंग बनाने वाला होता है, यात्राओं से लाभ होता है, छोटी छोटी यात्राओं से, और उसके छोटे भाव का सुख मिलता है, धन कमाता है, और व्यक्ति एफर्ट लगाता है और एफर्ट अपने जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए एफर्ट लगाता रहता है और उनमें सफलता भी प्राप्त करता रहता है। 7वीं दृष्टि से पंचम को देखते हैं तो पंचम के भाव को, पंचम के फलों को बढ़ा देते हैं। पंचम में व्यक्ति शिक्षित होता है, व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, उसके नंबर अच्छे आते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद उसका यूज़ भी अच्छे से करता है। व्यक्ति के जो संतान पक्ष होती है उससे उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की संतान भी भाग्यवादी होती है और संतान होने के बाद व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छे से बढ़ता है, उसको धन लाभ और व्यक्ति उसके जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिलती है संतान के बाद। ऐसे व्यक्ति को जो पुरुष संतान होती है या पुरुष संतति ज़्यादा होती है। सप्तम को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सप्तम भाव कितना भी पीड़ित हो, सप्तम में कितने भी पीड़ित हो, सप्तम पर पाप बुरों की दृष्टि हो, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो ये तलाक जैसी स्थिति को नहीं होने देते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में मतभेद चलते रहते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती रहती हैं।
लेकिन व्यक्ति के जीवन में सब तलाक नहीं होता है और वैवाहिक जीवन चलता रहता है। अगर व्यापार करता है ऐसे व्यक्ति तो व्यापार में भी सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति को सभी वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण भी नहीं होता है। तो सप्तम के फलों को बढ़ा देते हैं 11वें घर में। गुरु ग्रह जब 12वें भाव में बैठते हैं तो ये थोड़े विचारणीय हो जाता है, क्योंकि 12वें भाव व्यक्ति को अच्छे फल नहीं देता है। व्यक्ति के बुरे फलों के लिए होता है, व्यक्ति के खर्चे के लिए होता है, व्यक्ति के नुकसान के लिए होता है, लॉस के लिए देखा जाता है 12 भाव। लेकिन काल पुरुष में मीन राशि 12वें भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर ये खुद की राशि को ही माना जाता है, या खुद की राशि को मान सकते हैं कि गुरु ग्रह अपने राशि में होते हैं 12वीं राशि में। तो 12वें घर में जब गुरु होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखता है, वह सही जगह खर्चे करता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने वाली स्थिति में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश में सफलता बहुत अच्छी मिलती है, और ऐसे व्यक्ति का जो ससुराल होता है वो भी धनी होता है, उसके ससुराल पक्ष बहुत धन वाला मिलता है। लेकिन अगर गुरु पर पापा ग्रह की दृष्टि होती है 12वें भाव में तो ऐसा व्यक्ति गलत संगतों में पड़ता है, अपना जीवन और अपना धन और अपना समय बर्बाद करता है, और अपना पैतृक संपत्ति भी समाप्त कर सकता है। अपने जीवन का व्यय करता है, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का व्यय करता है। हर जगह ज्ञान दिखाने वाला होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ भी ज्ञान दिखाता है, अपना ज्ञान का दिखावा करता है। ऐसा व्यक्ति हर जगह बोलता है और हर जगह ये सोचता है कि मैं ही होशियार हूँ, मैं जो बताऊंगा वही अच्छा होगा, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। उसके अंदर इस तरह की भावनाएं, इस तरह की प्रवृत्ति होती है। अगर गुरु पर थोड़ा कोई भी पापा का प्रभाव होता है तो ये समस्याएं देता है। 12वें घर का गुरु व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक कभी कभी अपमानित भी करा देता है। यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सुखों को बढ़ाता है, चाहे वो किसी प्रकार का सुख हो, माता का सुख हो, घर का सुख हो, पैसे का सुख हो, सुख सुविधाओं का सुख हो, जनता का सुख हो, समाज का सुख हो, किसी प्रकार का सुख हो, सभी सुख इंसान को मिलते हैं। 12वें घर में बैठकर 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखता है, तो छठे भाव के फलों में शुभता लाते हैं, और छठे भाव से जो मिलने वाले फल हैं उनमें बुरे फल मिलने वाले में कमी करते हैं। व्यक्ति के जो मामा पक्ष है, मामा से संबंध अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं होते हैं, इतने होते हैं तो वे समाप्त हो जाते हैं गुरु की दशा अंतर्दशा में, या गुरु जब भी अपना प्रभाव में आते हैं। और ऐसे व्यक्ति बीमारियों से लड़ने में भी उसकी बीमारियों से लड़ने की इम्यून पावर होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है अगर कोई बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर लंबी बीमारियाँ नहीं होती हैं, बहुत दीर्घकालिक रोग जो होते हैं वो नहीं होते हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ होती रहती है और वो ठीक होता रहता है। कर्जे से संबंधित समस्याएं अगर वो लेता भी है तो वह उतार देता है। तो ये छठे भाव के फलों में भी ठीक करते हैं। 8वें घर को देखकर व्यक्ति के मन में व्यक्ति के ज्ञान को आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ते हैं, व्यक्ति को भौतिकतावाद कम करते हैं, व्यक्ति जो रहस्यमय चीज़ें उनमें इंटरेस्ट लेता है। ऐसे व्यक्ति को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनमें शुभता लाते हैं, उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो गुरु 12वें घर में औसत जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर अच्छा फल देता है, लेकिन 12वें घर में व्यक्ति को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हमने 12 भाव में 2 वीडियो में 12 भाव में गुरु के प्रभाव को जाना। अब अगर आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कहाँ बैठे हैं और वह कैसा फल दे रही हैं, आप वीडियो के माध्यम से ये अपनी कुंडली में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुरु आपको किस प्रकार का फल दे रहे हैं और कितना फल वो आपको दे पाएंगे, कितना रिजल्ट वो आपको दे पाएंगे। और आपकी कुंडली में अगर गुरु कारक है और कम डिग्री पर हैं और कमज़ोर हैं, थोड़े मतलब कारक भी हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, कम डिग्री पर हैं, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, जैसे दूध पीते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं। गुरु के तत्वों को आप बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपके लिए गुरु कारक नहीं है तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरुवार को दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। तो ये आपके गुरु के प्रभाव को ठीक करेगा और आपके लिए गुरु के प्रभाव को अच्छा करेगा। गुरु आपको शुभ फल देंगे। गुरु ग्रह कुंडली में अच्छा ही फल देते हैं, ये बात सत्य है। गुरु ग्रह के प्रभाव को आप वीडियो को देखिए और अपनी कुंडली में देखिए कि वीडियो के माध्यम से गुरु का प्रभाव आपको कैसा मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।